हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एयर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं एंटीजन्स क्या होते हैं। तो एंटीजन्स जो है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में जब भी कोई बाहर का बैक्टीरिया, फंगस वगैरह जो है वो एंटर करते हैं तो ये उनको पहचान लेती है और उनको पहचानने के बाद हमारी बॉडीज़ में जो है एंटीबॉडीज़ जो है वो उत्पन्न होने लगती है। तो ये फंगस वगैरह को पहचानने का काम करती हैं। एंटीजन्स के प्रकार की अगर बात करें तो एंटीजन्स की हमारे जो टाइप्स होते हैं वो होता है इंडोजेनिसन एंटीजन, और एक होता है एक्सोजेनियस एंटीजन्स और हैप्टेंस। ये तीन तरीके के एंटीजन्स होते हैं हमारे। इसके अलावा एंटीजन्स के काम की बात करें तो एंटीजन्स जो है वह एक तरीके से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है। मीन्स जो भी बाहरी पैरासिटिकल्स, जो फंगस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये एक तरीके से जब भी ये एंटर होते हैं तो ये हमारी बॉडी में अंदर हमारी बॉडी को इन बैक्टीरिया फंगस से लड़ने के लिए ये सिग्नल देता है कि ये हमारी बॉडीज़ जो है वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करें इन फंगस वगैरह से लड़ने के लिए। और सूजन के कारण बनना, कई बार एंटीजन के संपर्क में आने पर सूजन और अन्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जो है वो सक्रिय हो जाती है, वो एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती हैं। अब अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें तो एंटीबॉडीज़ जो होती है वह हमारी बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंटर करता है तो एंटीबॉडीज़ जो है उनसे लड़ने का काम करती है। तो एंटीबॉडीज़ के काम की बात करें, कार्य की बात करें तो सबसे पहले तो यह एंटीबॉडीज़ जो होती है वो एंटीजन को निष्क्रिय करती है ताकि वह शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। जो भी एंटीजन्स हमारी बॉडी में जो पार्टिकल्स एंटर करते हैं उनको निष्क्रिय करती है। इसके अलावा जब भी हमारी बॉडी में कहीं चोट वगैरह लगती है तो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, संक्रमण के स्थान पर सूजन क्रिएट कर देती है। तो जो सूजन होती है वो एक तरीके से उस प्रतिरक्षा प्रणाली को अधिक कर देती है, मतलब उस फंगस से या बैक्टीरिया जो भी है उससे लड़ने का काम करती है। इसके अलावा फाइगोसाइटोसिस होता है। एंटीबॉडीज़ जो होती है वो एंटीबॉडी बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक पदार्थ को चिन्हित करते हैं ताकि उन्हें सफाई करने वाले कोशिका आसानी से पहचान सके। इसके अलावा अगर हम बात करें एंटीबॉडीज़ के प्रकार की तो ये 5 प्रकार की होती हैं: आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई और आईजीडी। आईजीजी क्या होती है? तो आईजीजी जो है ये सबसे कॉमन सामान्य एंटीबॉडीज़ होती है जिसका कार्य होता है कोई भी हमारी बॉडी में, मान लीजिए कोई भी संक्रमण के हुआ, हमारे कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन हुआ तो ये इन्फ्लेमेशन को ठीक होने के बाद भी आईजीजी जो एंटीबॉडीज़ होती है वो हमारी बॉडी में बनी रहती है। अब अगर हम बात करें आईजीएम की तो आईजीएम जो है जब भी कोई नया संक्रमण के खिलाफ हमारे लड़ने के काम करती है। जब भी हमारी बॉडी में कोई नया संक्रमण एंटर करता है तो आईजीएम जो एंटीबॉडीज़ होती है वो क्रिएट होती हैं। आईजीए जब भी मुंह, आंत या सांस लेने की जो श्वसन प्रणाली होती है उसमें कोई भी हमारे मुकस मेम्ब्रेन्स में जो भी इन्फ्लेमेशन होता है या इन्फेक्शन होता है तो उसमें हमारी आईजीए एंटीबॉडीज़ जो है वो काम करती हैं। अब हम बात करें आईजीई की तो आईजी जो एंटीबॉडीज़ होती है वो हमारी एलर्जी और जो भी पैरासाइटिक संक्रमण होते हैं उनके खिलाफ लड़ने के काम करती है। आईजीडी जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती है वो बी सेल्स के विकास में मदद करती हैं। ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं। आईजीजी, आईजीडी, आईजीए, आईजीई और आईजीएम का जो डायग्राम होता है वो किस प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती है हमारी। टोटल 5 प्रकार की होती है, मैंने क्लियर किया है पीछे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो क्लियरली समझ में आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।